हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस आते हैं कि भैया 75% वाला जो क्राइटेरिया है या फिर पीसीएम में जो 50% वाला क्राइटेरिया है वो मैं पास नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मैं इस बार जेईई मेन पेपर 2 का फॉर्म भरूं, प्रिपरेशन करूं या ना करूं। ऐसे मेरे को ढेर सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। आज मैं इसी पे वीडियो बनाने आया हूं, बेसिकली आपको बताने और अवेयर करने आया हूं कि आप ऐसी गलती ना करें कि जेईई मेन पेपर 2 का फॉर्म ना भरें। ठीक है, कारण मैं अभी आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर बजा के रखना। आगे जो भी अपडेट होगी मेरे चैनल पे आपको जेईई मेन नाटा के रिगार्डिंग मिलती रहेगी। ठीक है, और सभी बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे कि उनका जो भी क्वेरीज होगा वो आप मेरे से भी टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। और वहां पे आपके जैसे ढेर सारे बच्चे हैं जो इसी बार जेईई मेन पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नाटा की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेईई मेन पेपर 2 का जो सबसे पहला क्राइटेरिया है 75% का। अगर आपके 75% नहीं है टोटल ओवरऑल 12th में, तो आप एलिजिबल नहीं हो। कहां एडमिशन के लिए आपने पढ़ा, एनआईटी और आईआईटीज के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ऐसा तो नहीं कहा गया है कि आप स्टेट फंडेड के लिए एलिजिबल नहीं हो। जब आप जेईई मेन पेपर 2 दोगे तभी जाकर के सीसीए और जो स्टेट के जो फंडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो जेईई मेन इस बार में भी एक्सेप्ट करें, वहां पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, जेईई मेन तो क्वालिफाई करना जरूरी है ना। या तो जेईई मेन क्वालिफाई करो या तो नाटा क्वालिफाई करो। अगर दोनों से एडमिशन ले रहा है तो जेईई मेन वाले बच्चों को पहले से मतलब उनकी मेरिट स्कोर अच्छी बनती है अकॉर्डिंग टू नाटा के मेरिट स्कोर से। ठीक है, तो सीसीए जैसे एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, सीसीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 50% पीसीएम में। ठीक है, पीसीएम में 50%, इसको 75% का कोई क्राइटेरिया नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आर्किटेक्चर में चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, इसका जो एडमिशन का क्राइटेरिया होगा वो आपका पीसीएम में 50% होगा और जिसका काउंसलिंग होगा वो चंडीगढ़ के स्टेट काउंसलिंग से होगा। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज और आईटी टोटल 16 कॉलेजेस हैं। 16 कॉलेजेस के अलावा जितने भी आपके स्टेट में या फिर बाहर की स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो तो एडमिशन या तो नाटा के थ्रू देगी या फिर जेईई मेन के थ्रू देगी। और उनकी जो एडमिशन की क्राइटेरिया होगी वो सिर्फ और सिर्फ 50% वाली होगी पीसीएम में। तो जो बच्चों का 75% से कम है, ऐसे तो मैं आपको ये कहता हूं कि 60% चांस है कि आपका ये 75% वाला क्राइटेरिया हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड बढ़ता जा रहा है और बच्चे जो 12th के थे जो 2021 में थे, वो भी कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं था और उनके रिजल्ट्स आए थे 12th के। तो उस बेसिस पे तो सबसे पहले एनटीए को ये क्राइटेरिया हटा देना चाहिए। और अगर वो हटा देती है 60% चांस है तो ये वाला, ये इसके नीचे वाले बच्चे भी जो हैं वो एनआईटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इसके नीचे अगर नहीं भी हटाता है तो ये रिजल्ट हमारा फालतू जाने वाला नहीं है। जब हम स्टेट काउंसलिंग करेंगे या फिर हम कुछ अच्छे कॉलेजेस की काउंसलिंग करेंगे, उस टाइम में हमारा ये जेईई मेन का रिजल्ट हमारा काम आएगा और हमें अच्छे कॉलेजेस दिलवाएगा। तो हमारे पास वो फाउंडेशन खत्म नहीं होता, हमारे पास ऑफर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पीसीएम में जिनके 50% नहीं है, ऐसे ये भी क्राइटेरिया हटने के चांसेस है। ठीक है, जब सीओए के ना सीटें बच जाती है ना तो वो क्या करते हैं, तो क्राइटेरिया सब हटा देते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की सीट बच जाती है, जब नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन आते नहीं है, तो ये सारे क्राइटेरिया ना हट जाते हैं। लेकिन अगर नहीं हटते हैं तो भैया क्या करूं, कैसे अपना, तो हर बोर्ड के ना पीसीएम हर साल ना आप पेपर दे करके ना अपने रिजल्ट्स को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे को मैथ में 50% से कम है तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ का फॉर्म भर करके अपने जो भी बोर्ड है हमारा, उस बोर्ड में जिस भी स्कूल में, वहां जाकर के पता करके आप अपने बोर्ड का आप इंप्रूवमेंट का पेपर दे सकते हो। ठीक है, इंप्रूवमेंट का पेपर दे करके आप अपना मार्क्स इंक्रीज करवा सकते हो। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास मिले हैं जिनका पीसीबी था, पीसीबी है, जिनके पीसीबी है वो ओपन बोर्ड से पेपर दे करके भी पीसीएम कर सकते हैं अपना 12th में। ठीक है, ओपन बोर्ड से आप 12th दे दो और अपना पीसीएम भी आप करवा सकते हो। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ ओपन बोर्ड्स हैं जो आपका पीसीएम से पेपर लेकर के आपका 50% से ऊपर आप ला करके कर सकते हो। ठीक है, तो 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले भी जो भी बच्चे हैं
वो भी बढ़े, इसके तो मैं 80% चांस लेता हूं कि 80% है कि ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका तो 60% ले रहा हूं, इसका मैं 80% लेता हूं गारंटी कि ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। पीसीएम में 50% वाली क्राइटेरिया और ये 70। अब अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो जेईई मेन का जो फॉर्म भरा है, तभी जाकर के आप किसी स्टेट के फंड कॉलेज, स्टेट के फंडेड कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर वो नाटा प्लस जेईई से लेता है, उस टाइम में आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान दीजिए कि क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये 16 कॉलेजेस के लिए, बाकी की जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50% वाला क्राइटेरिया है। और उस भी 50% का क्राइटेरिया का गारंटी नहीं है कि ये 100% रहेगा कि सीओए इस बार भी इसे हटा देगा, ठीक है। क्योंकि कोविड भी आ चुका है, हमने देखा कोविड भी आ चुके हैं, और ये क्राइटेरिया जो है वो पिछले बच्चे जो ड्रॉप किए उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो सीओए को भी ये क्राइटेरिया हटाना चाहिए, ऐसे तो ये भी क्राइटेरिया एमटीए को हटाना चाहिए, जिससे कि सभी बच्चे को ये 16 कॉलेजेस में भी एडमिशन का मौका मिले। अगर नहीं भी मिलता है तो हमारे पास इतने सारे स्टेट के फंडेड कॉलेजेस हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि जेईई मेन से आपके होंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भैया मैं जेईई मेन के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, आप जेईई मेन के लिए एलिजिबल हैं, बस आप ये 16 कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं हो एडमिशन के लिए। बाकी के जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो अगर आपका पीसीएम में 50% है तो। अगर इसका भी मैं आपको चांस देता हूं कि 80% ये भी क्राइटेरिया, तो अपना पेपर जो भी है आपका पेपर, वो आप पेपर दे के रखो। अगर 2 महीने बाद आपको पता चलता है कि पीसीएम वाला भी क्राइटेरिया हट गया, 75% वाला भी क्राइटेरिया हट गया, फिर क्या करोगे? पिछली बार जब 2021 में हुआ था तो पहले ये क्राइटेरिया आई थी 75 वाला, और जब थोड़ी सी कोविड आई बस जाकर के ये सारे क्राइटेरिया खत्म हो गए, 12th का पेपर हो नहीं पाया, तो जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे पाए थे फिर वो सेकंड अटेम्प्ट में भीड़ में आ गए एक बार में, और जो रिजल्ट का जो प्रोबेबिलिटी था कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन रिजल्ट्स बच्चों के थोड़े थोड़े खराब हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आराम से दीजिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी टेंशन मत लीजिए, 2 महीने बाद कोई नहीं देखा है कि आज है कल वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटा दी जाएगी, तो आपके पास कम से कम अपना रिजल्ट रहेगा, आपके पास अपना प्रिपरेशन रहेगा 2 महीने का, और आप अच्छे तरीके से एडमिशन ले लोगे। जो 50% से कम बच्चे वो ये प्रोसेस कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट का पेपर दे करके कम से कम अपना रिजल्ट आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन बजा के रखना। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना।